ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, पहले तो सभी बच्चों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। साथ में दोस्तों, आज के दिन जो है कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, उन न्यूज़ के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में दोस्तों, आप और मैं जो वेट कर रहे थे, किस चीज का वेट कर रहे थे, तो एनसीटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाए कि ये बीटीसी बीएड का जो मामला है, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा सही न्यूज निकल कर आए। ठीक है, तो उसी के बारे में कुछ अपडेट निकल के आया दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि अभी जो है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोगों ने सुना होगा इन चीज के बारे में तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कौन, नीतीश कुमार, उनका जो है भाषण वहां चल रहा था। क्या चल रहा था? भाषण चल रहा था। देश पूरा भर जो है 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहां पर भाषण चल रहा था। उनके बीच, उनके भाषण के अंतर्गत कुछ उन्होंने बिंदु रखे। उन्होंने साफ बिंदुओं में कहा है कि जो अभी शिक्षक भर्ती हमने निकाली है, उस शिक्षक भर्ती को हो जाने दीजिए। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक है, उनके बारे में भी हमने कुछ सोचा है। स्पष्ट तो नहीं करा क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, लेकिन बात जो इंटरनल निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि ये जो सोचने की बात कही जा रही है, कि कहा कि नियोजित शिक्षकों को भी लेकर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, तो नियोजित शिक्षक को जहां तक ख्याल है, बिना किसी शर्तों को इनको नियोजित जो अभी प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद इनको बिना किसी शर्त के राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। जो न्यूज निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि इनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा बिना शर्तों के। लेकिन यहां पर अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि राज्य कर्मी का जो दर्जा दिया जाएगा वो सैलरी बराबर होगी कि नहीं होगी, जो सारी सुविधाएं जो अभी के टीचरों को मिलेगी वो होगी या नहीं होगी, इन सभी चीजों के बारे में प्रॉपरली कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही, लेकिन अच्छी बात निकल कर आई, कम से कम जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए सरकार कुछ सोच रही है। पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अभी जो गर्मा गर्मी है वो किस चीज की है? बीएड वर्सेस बीटीसी की है, इसकी है। आप सही बच्चों को पता होगा। तो बीएड बीटीसी में क्या उधम चल रहा है, तो सभी बच्चों को पता ही है। ऊपर से थोड़ी सी और उधम करने वाली बात आ जाती है, किसकी तरफ से? एनसीटीई के अध्यक्ष की तरफ से, जो योगेश सिंह है, उनके द्वारा कह दिया गया कि एक व्यक्ति जो है बीएड कर लेने से, कक्षा 1 से लेकर 10 तक के पढ़ाने के लिए महारत हासिल कर ले, ऐसा आवश्यक नहीं है। यार, एनसीईटी के जो अध्यक्ष है, उनकी तरफ से ये एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां पर ये किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। उनकी तरफ से ये पूरा का पूरा बयान आ जाए। अगर आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा तो उनका कल या परसों कई चैनलों पर इंटरव्यू भी आया है, तो वहां पर भी उन्होंने ये बात कही है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति के बीएड कर लेने से लेकर 1 से 12वीं तक वो पढ़ाने के लिए योग्य हो जाता है, महारत हासिल कर लेता है। ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो यार, जब एनसीटीई के जो अध्यक्ष है वो ये मान रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बीएड वाले जो हैं वो अपने सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी पर ध्यान दें, और बीटीसी वालों को प्राइमरी पर ध्यान देने दीजिए। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वही आपको यहां पर कहा जा रहा है। वो आपको, जैसे ही कल जो ट्वीट किया था अतुल प्रसाद जी ने, वो ट्वीट में इनडायरेक्टली कहा तो जा रहा था कुछ बच्चे अयोग्य हो जाएंगे। अब समझदार को इशारा काफी। अयोग्य कौन घोषित होगा दोस्तों? वही होगा ना जिसके पास बीएड की डिग्री होगी। तो वही वाली बात यहां पर भी है कि जरूरी नहीं है कि वो महारत हासिल कर ले। तो भाई, एनसीईटी के अध्यक्ष की तरफ से एक ऐसा बयान आ रहा है, तो इसलिए दोस्त मेरी तरफ से तो ये बात है कि आप आने वाले दिनों में देखिएगा, एनसीईटी कुछ ना कुछ इसके ऊपर कड़ा निर्णय जरूर लेगा। जैसे कि आप सही बच्चों को पता है, एमपी के अंदर जो वैकेंसीज आ रही थी, उन्होंने बीएड वालों को बिल्कुल बाहर कर दिया है। बीएड वालों को बिल्कुल बाहर कर दिया है। राजस्थान वाले में तो एक केस ही चल रहा था, उन्होंने तो बाहर कर ही दिया है। साथ में केवीएस में साफ फॉर्म में लिखा हुआ था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया तो बाहर कर ही देंगे। साथ में सीबीएसई, जो हमारा सबसे बड़ा एग्जाम ले रही है सीटेट का, उन्होंने तो बाहर कर ही दिया है। जो हमारे पुराने सभी बच्चों के सीटेट के सर्टिफिकेट्स वगैरह थे, जो चीजें थी, वो सारी की सारी क्या हो रही है, धीरे धीरे अमान्य हो रही है। तो जब हमारे पास यही नहीं रहेगा तो बाकी सारी चीजें कहां से क्या काम में आएंगी? किसी काम में भी नहीं आएंगी। एंड द एंड रिजल्ट वही निकल के आ रहा है कि भाई हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, बीएड वाले पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी ये नंबर अभी इन्होंने न्यूज में कहा है, अभी तक इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बात निकल कर नहीं आई है, तो जल्दी वो देखते हैं ऑफिशियल बात निकल कर आएगी या
क्या अध्यादेश आएगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों एक न्यूज और मेरे कानों तक पहुंची है। कहा जा रहा है कि जो बीपीएससी है, बात कितनी सच है कितनी सही नहीं है मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, लेकिन कहा जा रहा है कि बीपीएससी का जो एग्जाम होगा ना वो आपका ऑन टाइम होगा। क्या होगा? बीपीएससी का एग्जाम जो होगा वो ऑन टाइम होगा, लेकिन 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 कक्षा 1 और 5 का जो एग्जाम होगा ना वो ऑन टाइम नहीं होगा। ये कानों तक बात पहुंची है मेरे, तो मैं आपको बता रहा हूं तो किसी, ये मान लीजिएगा हाँ ये हो सकता है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बताता आप लोगों को। तो कक्षा 1 से 5 तक की जो वैकेंसीज थी, सारा का सारा जो झोल है वो इसी में ही है। तो इसलिए ये वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि ये थोड़ी सी डिले हो सकती है जब तक पूरा का पूरा स्टैंड क्लियर ना हो जाए बीपीएससी और सरकार का और बाकी एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट का। तो ये थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन बाकी एग्जाम जो है वो ऑन टाइम सुनने में आ रहा आए हो सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, जब ऑफिशियल कुछ निकल कर आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर उस चीज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी किसी भी चीज के ऊपर इतना ज्यादा लोड मत लीजिएगा, मेन है पढ़ना, पढ़ते रहेगा, पढ़ना मत छोड़िएगा। ठीक है, बाकी जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आ जाता जब तक ये बिल्कुल ही हाथ पर हाथ धरकर मत बैठ जाइएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी दोबारा सभी बच्चों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज के लिए अब इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।